अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद और मैं हूं सना मिर्जा। सबसे पहले जियो हेडलाइंस। इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान की तालिबान कमेटी में शमूलियत से माजरत। बाकी 3 अरकान की कल हुकूमती कमेटी से पहली मुलाकात का इम्कान। मौलाना समीउल हक ने कहा है कि तालिबान की जानिब से मुतालबात की कोई फहरिस्त नहीं मिली। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वजीर आजम ने मुज़ाकरात के लिए मुशावरत नहीं की। हुकूमत तालिबान मुज़ाकराती अमल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। तहरीक इंसाफ कहती है कि मुज़ाकराती अमल में ताउन के लिए तैयार है, लेकिन इमरान खान न तालिबान का हिस्सा है न ही बन सकते हैं। वजीर इत्तलात परवेज रशीद कहते हैं कि इमरान खान जो मुकदमा मुद्दत से लड़ रहे थे अब उसकी वकालतनामे पर दस्तखत कर दें। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने मुतालबा किया है कि तालिबान के साथ बातचीत का टाइम फ्रेम दिया जाए। मुल्क की सूरत हाल पर गौर के लिए वजीर आजम नवाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की मुलाकात। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, 4 एहलकार जाम बहक। सक्खर में बीवी पर तशद्दुद करके उसे गाड़ी से घसीट कर उतारने वाला शौहर गिरफ्तार, बीवी भी बाजियाब। पुलिस कहती है मुतासिरा खातून का जहनी तवाजुन ठीक नहीं। हकीम साहब, सन्यासी बाबा, बंगाली जादूगर, जिंदाबाद और रिहा करो, लिखने वाले बाज आ जाएं। सिंध में बिला इजाजत वॉल चॉकिंग, पोस्टर और प्ले कार्ड लगाने पर 6 माह कैद और 5,000 रुपए जुर्माने का कानून मंजूर। ज़का अशरफ ने कहा है कि बिग 3 के मामले में पाकिस्तान का मफाद पेश नजर रखेंगे। पीसीबी का गवर्निंग बोर्ड वजीर आजम से हिदायत लेना चाहता है। जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका ने बिग 3 पर अभी कोई फैसला नहीं किया। ट्रांसफॉर्मर सीरीज की चौथी फिल्म एज ऑफ एक्सटेंशन की पहली झलक मंजर आम पर आ गई। फिल्म देखने के ख्वाहिशमंद 5 माह इंतजार करें। क्यू मोबाइल नॉय A35 प्रेजेंट्स मस्त फैमिली मस्त फोन। मिलिए अम्मा जी से, कभी लंदन में बेटे से बात तो कभी न्यूयॉर्क में बेटी के साथ, क्योंकि स्काइप जो ऑन है। छोटी को मेहंदी की डिजाइनिंग का नया नया शौक चढ़ा है। बेटे जी का बिजनेस अब मोबाइल पे ऑन है और बहू की फिटनेस के लिए योगा इंस्ट्रक्टर भी यही मोबाइल है। और सबसे मजेदार है दादा पोते की फाइटिंग। 4 इंचेस की बड़ी स्क्रीन, बैक एंड फ्रंट कैमरा। क्यू मोबाइल नॉय A35 मस्त फैमिली मस्त फोन। बुलेटिन में खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। ऐसे ही रात को सोने से पहले कुल्ली जरूर करना। सिर्फ कुल्ली? हाँ, सुबह को ब्रश और रात को कुल्ली। रात को ब्रश करना जरूरी है। रात भर दांतों के बीच खाना रहने से जरासीम बढ़ते हैं, जिससे हो सकती हैं कैविटीज। हाँ? इसीलिए आपको चाहिए कोलगेट। इसमें है लिक्विड कैल्शियम और फ्लोराइड फॉर्मूला, जो दांतों के बीच पहुँचे और कैविटीज को रखे दूर। तो अब सोने से पहले भी कोलगेट। तो आपका सवाल क्या है? कोलगेट नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। Vigotel Venture V2 with Android 4.2, 1.2 GHz dual-core processor, 4 inches LCD with capacitive touch, 5 megapixel camera. Vigotel Venture V2, the smartest phone. We protect what we love, just as Haviland with Deposit Shield protects your fuel economy. Haviland, protect what matters. बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान ने तालिबान की नामजद कमेटी में शमूलियत से माजरत कर ली है। बाकी 3 अरकान की कल हुकूमती कमेटी से पहली मुलाकात होने का इम्कान है। हुकूमत और कलदम तहरीक तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला धीरे धीरे ही सही लेकिन शुरू होने लगा है।
तालिबान की जानिब से 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान किया गया था, जिसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह के नाम भी शामिल थे। ताहम अब इमरान खान ने तालिबान की नामजद करदा कमेटी की नुमाइंदगी करने से माजरत कर ली है। पार्टी इजलास में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि रुस्तम शाह मोहम्मद पहले ही हुकूमती कमेटी में शामिल हैं। ताहम इमरान खान पर एतमाद करने पर तालिबान को सिराहते हैं। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान ने भी हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बनने से इजहार माजरत किया है। तो अब तालिबान की मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की तादाद 5 से घटकर 3 हो चुकी है, जो 4 रुकनी हुकूमती कमेटी से बातचीत का अमल आगे बढ़ाएगी। उधर हुकूमती और कालदम तहरीक तालिबान की मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान पहला राब्ता हो चुका। तालिबान की जानिब से नामजद करदा मुज़ाकराती कमेटी के सरबरा मौलाना समीउल हक ने टेलीफोन पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबरा इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू की। ज़राए का कहना है कि दोनों रहनुमा मंगल की दोपहर 2 बजे पहला इजलास मुनक्किद करने पर मुत्तफिक हो गए हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबरा इरफान सिद्दीकी का कहना था कि मौलाना समीउल हक से बातचीत में मुस्बत पेशरफ्त हुई और मौलाना ने जल्द अज जल्द मुज़ाकरात शुरू करने पर जोर दिया है। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि तालिबान के साथ खुले दिल से बातचीत करना चाहते हैं और हमारी तरफ से कोई ताख़ीर नहीं। तालिबान की नामजद करदा कमेटी जिस जगह का तयन कर ले वहाँ बातचीत कर लेंगे। हम खुले दिल के साथ बैठना चाहते हैं, उनकी बात सुनना चाहते हैं, उनके मुतालबात देखना चाहते हैं और फिर उसके बाद मेरा ख्याल है कि अगर हम हुब्बुल वतनी के जज्बे से और इस्लामी स्पिरिट के तहत आगे बढ़ते हैं तो ये मुश्किलात हायल नहीं होंगी। मकाम का भी तयन करें, दिन का भी तयन कर लें, वक्त का भी तयन कर ले। हम ये सारी चीजें आप पे छोड़ते हैं। जिस लम्हे आप कहेंगे जी कि हम मुज़ाकरात के लिए गुफ्तगू के लिए तैयार हैं, हम उस वक्त हाजिर हो जाएंगे। तालिबान की राबिताकार कमेटी के रुकन मौलाना समीउल हक ने कहा है कि हम मुज़ाकरात का टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। तालिबान से पहले भी राबिते थे, अब भी हैं। उनकी जानिब से मुतालबात की कोई फहरिस्त मौसूल नहीं हुई। इस्लामाबाद से जावेद नूर की रिपोर्ट। मौलाना समीउल हक की ज़ेर सदारत तालिबान की अमन मुज़ाकराती राब्ताकार कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए मौलाना समीउल हक का कहना था कि अमन मुज़ाकरात के पहले मरहले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं, ताउन करना चाहिए। मुज़ाकरात को लोग सबूताज करना चाहते हैं, हमें मुहताज रहना होगा। टाइम फ्रेम मुश्किल लगता है, इतने बड़े गंभीर मसाइल हैं और हम 1 हफ्ता 2 हफ्ते महीने का ऐलान करें तो कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द जितना जल्द मुमकिन हो, हफ्तों में हो, महीनों तक भी बात न पहुंचे। मौलाना समीउल हक का कहना था कि तालिबान से मुज़ाकरात अहम कौमी मामला है जिसे तेजी से हल की तरफ बढ़ना चाहिए। फौजी हमले से, ऑपरेशनों से कोई मसला हल भी नहीं हुआ तो इंशाअल्लाह ये मुखलिसाना कोशिशें अगर दोनों तरफ से रहेंगी तो इस मुल्क को इंशाअल्लाह हम इस आने वाली खतरनाक तबाही से और बर्बादी से बचा लेंगे। तालिबान की राब्ता कमेटी के रुकन और जमात इस्लामी के रहनुमा प्रोफेसर इब्राहिम का कहना था कि मुल्क में आग और खाको खून का खेल अब खत्म होना चाहिए। ये सरकार की कमेटी जितनी बाइख्तियार है, इंशाअल्लाह तालिबान की कमेटी भी उतनी ही बाइख्तियार है। ये कमेटी इस कोशिश में है कि हम इस आग और खून के स्केल को रोक दें। तालिबान राब्ताकार कमेटी के अरकान का कहना था कि वो तालिबान और हुकूमत के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करेंगे। इब्तिदाई मरहले के बाद हुकूमती कमेटी के साथ मिलकर तालिबान से मुज़ाकरात करेंगे, जिसके नतीजे में फायरबंदी और दीगर मामलात पर पेशरफ्त की तवक्को है। कैमरामैन अफजाल अहमद के साथ जावेद नूर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत और तालिबान के मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बनने से इनकार और मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम फी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी जमात का हुकूमत और तालिबान के मुज़ाकराती अमल से कोई ताल्लुक नहीं होगा। जमीयत उलमा इस्लाम इस मौजूदा मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। बाज़ाब्ता तौर पर, उसूली तौर पर इस पूरे अमल से जमीयत उलमा इस्लाम का कोई वास्ता नहीं रहेगा। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि वज़ीर आज़म ने तालिबान से मुज़ाकरात के मामले पर उनसे कोई मुशावरत नहीं की। 1 साल पहले इस्लामाबाद में होने वाले ग्रैंड कबायली जिरगे से हुकूमती अहद पैमा पर अमल नहीं किया गया। फजल रहमान का कहना था कि JUI फे के रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह भी अब तालिबान की मुज़ाकराती टीम का हिस्सा न बनने के पाबंद हैं। हिदायत की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जमात के एक वफादार साथी हैं और जमात के फैसलों को और उसको फॉलो करने के तरीकों को जानते हैं। JUI फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना था कि हुकूमत ने तालिबान से मुज़ाकरात के लिए ताउन मांगा तो वो ताउन करेंगे।
ताहम मौजूदा सूरत हाल में मुज़ाकराती अमल के लिए दुआ ही कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि इमरान खान तालिबान की मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस्लामाबाद से इस बारे में देखते हैं फरहद जावेद की रिपोर्ट। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेरे सदारत पार्टी की कोर कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान को अपनी मुज़ाकराती टीम का रुकन बनाने की तजवीज़ पर मुशावरत की गई। कोर कमेटी ने तालिबान की तजवीज़ मुस्तरद करते हुए कहा है कि इमरान खान मुज़ाकराती टीम का हिस्सा नहीं बन सकते। ताहम तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती अमल में हर किस्म का ताउन फराहम करने को तैयार है। इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी हदायत कर दी गई है, जबकि पीटीआई के रुस्तम शाह महमद पहले ही हुकूमती टीम का हिस्सा हैं। खान साहब का एक अपना सियासी वजूद है, उनकी अपनी सियासी जमात है, उनका अपना एक सियासी फलसफा है। वो टीटीपी के नुमाइंदा नहीं बन सकते ना, वो न टीटीपी का हिस्सा है और उनका नुमाइंदा कैसे बन सकते हैं। ये उनका मैं समझता हूँ उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने उनकी ज़ात पर एतमाद किया है। तहरीक इंसाफ के एलामिये में हुकूमत और तालिबान की मुज़ाकराती टीमों की तश्कील को सराहते हुए कहा गया है कि फरीकैन का अमन मुज़ाकरात पर इत्तफाक खुशाइन है। मुज़ाकरात से कबल जंग बंदी को यकीनी बनाया जाए, ट्रांसपेरेंट हो, अपडेट रखा जाए कौम को और पार्लियामेंट को कि किस तरह प्रोसीड करें, ताकि सैबोटर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हों और उनके साथ फिर स्टेट डील करें। तहरीक इंसाफ के एलामिये में कहा गया है कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का इमरान खान पर एतमाद खुशाइन है। अमन की बहाली का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात ही है जो फौरी तौर पर शुरू किए जाएं, ताकि कीमती इंसानी जानों का ज़िया रोका जा सके। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म से ये मुतालबा भी किया है कि वो ड्रोन हमले रुकवाने के लिए अमेरिका से बात करें। कैमरामैन शहजाद रफीक और साथी रिपोर्टर आबिद मलिक के साथ फरहद जावेद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर परवेज रशीद ने कहा है कि हुकूमत की पूरी तवज्जो तालिबान के उन ग्रुप्स पर है जो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। इमरान खान से दरखास्त है कि वो जो मुकदमा मुद्दत से लड़ रहे थे अब उसके वकालतनामे पर दस्तखत कर दें। देखते हैं इस बारे में आसिफ अली भट्टी की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद ने कहा कि तालिबान ने अपनी मुश्तरका कमेटी बनाई है, अब तक दोनों तरफ से कोई शर्त पेश नहीं की गई। देखिए, ये बातचीत जो है उसमें दोनों तरफ से ओपन एंडेड माहौल जो है वो रखा गया। ना उन्होंने कोई हम पर शर्त लगाई है, ना हमने कोई उनसे मुतालबा किया है। हम उनकी बात सुनना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर परवेज रशीद ने कहा कि इमरान खान तालिबान का मुकदमा लड़ते आए हैं, अब भी उन्हें ये मुकदमा लड़ना चाहिए। मेरी तो दरख्वास्त है खान साहब से कि जो मुकदमा वो बहुत अरसे से लड़ते चले आ रहे थे, उसका वकालतनामा अगर अब उनसे मांग लिया गया तो अपना वकालतनामा दे दें वो। और अपने दोस्तों के जिनके तर्जमानी उन्होंने की, बहुत तवील अरसे तक उनके लिए धरने भी दिए, उन्होंने जुलूस भी निकाले, तकारीर भी की, तो अब जब उनका मुकदमा लड़ने का वक्त आया तो उन्हें अपनी वकालत कायम रखनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि तालिबान के तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात सुनना चाहते हैं। हुकूमत नेक नियति से मुज़ाकरात करने जा रही है, जिसकी कामयाबी के लिए पुरउम्मीद हैं। वज़ीर आज़म खुद मुज़ाकराती अमल की निगरानी कर रहे हैं। कैमरामैन अरफान हाशमी के साथ आसिफ अली भट्टी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने कहा है कि तालिबान से मुज़ाकरात का टाइम फ्रेम होना चाहिए। तालिबान की तरफ से हुकूमती टीम को तहफ़्फ़ुज़ देने का बयान तशवीशनाक है, ये जिम्मेदारी तो हुकूमत की है। तालिबान हुकूमती रेट इस्तेमाल न करे। कौमी असम्बली में नुक्ता एतराज़ पर बात करते हुए खुर्शीद शाह ने कहा कि तालिबान ने इमरान खान का नाम दिया जो खुशाइंद है, इससे पार्लियामेंट की नुमाइंदगी हो जाएगी और डायलॉग में जान आएगी। उन्होंने कहा कि मुज़ाकराती टीम में मौलाना फजलुर रहमान की जमात की भी नुमाइंदगी है, फिक्र की कोई बात नहीं, दुआ गो है कि मुज़ाकरात कामयाब हों। खुर्शीद शाह ने कहा कि 1973 के आइन के तहत शरीयत नाफिज हो चुकी है, इस्लाम से मुतसादिम कोई कानून नहीं बन सकता। और अरकान पार्लियामेंट हुकूमत तालिबान मुज़ाकराती अमल में अब तक की पेशरफ्त पर मुतमईन है, ताहम वो समझते हैं कि मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार खुलूस नियत पर है। पार्लियामेंट की राहदारियों में होने वाली इस बहस का अहवाल बता रहे सरफराज राजा। तालिबान से मुज़ाकरात, हुकूमत ने अपनी कमेटी का ऐलान किया तो दूसरी जानिब से भी कमेटी के नाम सामने आ गए। राब्तों का आगाज भी हो गया। अब तक होने वाली पेशरफ्त किस हद तक इत्मीनान बख्श है और मुस्तकबिल में क्या इम्कानात हैं, बात करते हैं अरकान पार्लियामेंट से।
अभी तक जो है एफर्ट्स बड़ी सिंसियर नज़र आ रही हैं। जहाँ तक तालिबान की बात है, तालिबान की भी सिंसियरिटी को तो मैं डाउट नहीं करता, लेकिन उनके शूरा ने जो इस चीज़ को लिया है, उनके वाइब्स बड़े पॉजिटिव आ रहे हैं। ये मौलाना समीउल्लाह साहब ने कहा था कि ये हमारे रूहानी बच्चे, अब अगर वो अपना बाप कहते और अपने रूहानी बाप जो है उसका मसले का हल ना निकालता और कौन निकालता? नीयत साफ होनी चाहिए मुज़ाकरात के लिए, इसलिए हम कहते हैं मुज़ाकरात में हर्ज नहीं है, मगर पाकिस्तान के गयूर गरीब अवाम ने कोई कसूर नहीं किया इन तालिबान को। ये मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं बगैर एजेंडे के, कोई एजेंडा मौजूद नहीं है। हम कहते हैं कि अब हम दुआ ही कर सकते हैं और अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि मुज़ाकरात कामयाब हो। अब देखना ये है कि टेबल पे आके रवैया क्या होता है और किस तरीके की गुफ्तगू होती है, कैसे मुतालबात जो हैं वो पेश किए जाते हैं और उन मुतालबात की जो पेश करने के बाद भी इस नतीजे पे पहुंचा जा सकता है कि इसमें कितनी संजीदगी है। तालिबान से मुज़ाकरात हुकूमत की 4 रुकनी कमेटी करेगी, लेकिन उसके पीछे मैंडेट पूरे पार्लियामान का होगा। जो मुज़ाकरात के बड़े हामी थे वो तो उतने ही पुरुमीद हैं, लेकिन जो ज्यादा पुरुमीद नहीं वो अच्छे नताइज के लिए दुआ गो जरूर है। कैमरामैन सलमान काजी के साथ सरफराज राजा, जियो न्यूज, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ ने मुलाकात की। मुल्क की सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल समेत तालिबान के साथ मुजव्वज़ा मुज़ाकराती अमल के बारे में मुशावरत की गई। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि तालिबान समेत तमाम अंदरूनी मामलात को बातचीत के जरिए हल किया जाएगा। मईशत अब बेहतरी की जानिब गामजन है। देखते हैं लाहौर से मोहम्मद आसिम नसीर की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से लाहौर के अलहमरा ऑडिटोरियम में सीनियर सहाफियों और एंकर पर्सन्स ने मुलाकात की, जिसमें तालिबान से मुज़ाकरात, कौमी इदारों की सूरत हाल, अमनो अमान और तरक्याती मंसूबों पर बातचीत की गई। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में नवाज शरीफ का कहना था कि उनकी ख्वाहिश है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात खुश उसलूबी से हो। मैंने ज़ाती तौर पर निगरानी की बात की है और मैं ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहा हूँ, तो मैं इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि कुछ नहीं कह सकता। मेरी आप सब की तरह से मेरी भी ख्वाहिश है, मेरी भी दुआ है कि ये अमल कामयाबी के साथ आगे बढ़े। नवाज शरीफ का कहना था कि बलूचिस्तान के रूठे भाइयों को मनाने के लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान से बात की है। चीफ ऑफ बलूचिस्तान बातचीत के लिए इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और जितने भी ऐसे रूठे हुए हमारे जो भाई साथी हैं जो मुल्क के अंदर है या मुल्क से बाहर है, उनसे वो बात करेंगे इंशाल्लाह। नवाज शरीफ का कहना था कि मईशत की बहाली के समरात नजर आना शुरू हो गए हैं। जिस तरह के पाकिस्तान को हमने जो है वो विरसे में हासिल किया है अभी इलेक्शनों के फौरन बाद, मेरा ख्याल है कि वो तस्वीर जो है वो उस तरह की तस्वीर पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी ना देखी ना सुनी। अब उन मामलात को आज ठीक करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और खलूस भी है, अल्हम्दुलिल्लाह दयानतदारी भी है। वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमत नेक नीति और दयानतदारी से मुल्क को मसाइल से निकालने में कोशा है। कामयाबी के लिए सबको दुआ करनी चाहिए। कैमरामैन सफीर अहमद और साथी रिपोर्टर मारिया राठौर के साथ मोहम्मद आसिम नसीर, जियो न्यूज लाहौर। इस वक्त आपको ताज़ा तरीन खबर देते हैं। तालिबान तर्जुमान ने कहा है कि मुज़ाकराती कमेटी के लिए अंसार अब्बासी का नाम पहले भी ज़ेरे गौर था और अब भी है। बहुत जल्द इस बारे में फैसला किया जा सकता है। आपको ये ताज़ा तरीन खबर देते हैं। तालिबान तर्जुमान का कहना है कि मुज़ाकराती कमेटी के लिए अंसार अब्बासी का नाम पहले भी ज़ेरे गौर था और अब भी है। और इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अंसार अब्बासी साहब टेलीफोन लाइन पे। अंसार साहब, आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए, पहले तो ये मुझे आपकी तरफ से खबर मिली है, मुझे तो कुछ पता नहीं। मेरा आई हैव नेवर बीन इन कांटेक्ट विद तालिबान। मुझे कभी किसी ने इस तरह की बात ना की। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि जो कि बहुत जरूरी बात है कि मेरी कोई हफ्ता 10 दिन पहले जब गवर्नमेंट की कमेटी बनी, तो उससे तकरीबन एक हफ्ता पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे पर्सनली फोन किया।
उन्होंने फोन करके मुझे पहले ये कहा कि जी आप बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं तो आपको पता है कि हमेशा से प्रो टॉक्स हूँ। मैंने उनको मुज़ाकरात की बात की तो प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा कि हम एक कमेटी बना रहे हैं तो आप उस कमेटी को ज्वाइन कर लें। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि देखें मैं अपने लिए बेसिस समझता हूँ कि अनऑफिशियली मुझे करने दें। मैं वैसे बीइंग अ जर्नलिस्ट आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट में टॉक्स को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो किसी कमेटी का मेंबर नहीं बनना चाहता। हाँ, जब प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा मुझे कहा कि जाहिर है ये सवाब की बात है सारा, तो मैंने उनको कहा कि एक सिर्फ कंडीशन है मेरी, अगर आप समझते हैं कि मुझसे बनना चाहिए तो उसमें मैं किसी ऐसी कमेटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करे या तालिबान को रिप्रेजेंट करे। मैं उस कमेटी को रिप्रेजेंट कर सकता हूं जो इंडिपेंडेंट हो और जो जिसके ऊपर दोनों साइड्स का इत्मीनान हो और जो मेडिएटर का रोल अदा करे। देखें, इस वक्त फर्ज करें दो कमेटीज हैं, एक तालिबान की कमेटी है, एक गवर्नमेंट की, और मैं बीइंग अंसार अब्बासी बीइंग अ जर्नलिस्ट में कंप्लीटली उनको सपोर्ट कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि अल्लाह करे कि इसका कोई रास्ता निकले। और अगर फर्ज करें तालिबान, ये बात उन्होंने मेरा नाम दिया, उनकी भी मेहरबानी, लेकिन मैं ऐसी किसी कमेटी का मेंबर बनना नहीं चाहूंगा जो किसी एक पार्टी को रिप्रेजेंट करे। मैं ऐसी किसी कमेटी का मेंबर बन सकता हूं जो मेडिएट आए और जो गवर्नमेंट की गलतियों को भी पॉइंट आउट करे और जो तालिबान की गलतियों को भी पॉइंट आउट करे। सो ये मेरी एक कंडीशन प्राइम मिनिस्टर साहब को भी थी। और अगर फर्ज करें तालिबान ने मुझे ऑफर किया, अगर उन्होंने मुझे बात की, तो यही मेरा व्यू पॉइंट उनके साथ होगा और यही बात मैं उनको बताऊंगा कि अगर गवर्नमेंट और वो किसी एक कमेटी के ऊपर एग्री करते हैं जिनके ऊपर दोनों साइड्स का एग्रीमेंट होता है तो फिर इट्स वेरी गुड फॉर मी। अदरवाइज मैं जैसी भी कमेटीज हैं मैं उनको हर हाल में सपोर्ट करूंगा और मेरा ये पूरी एनर्जी इस बात पे लगेगी कि अल्लाह करे कि ये मुज़ाकरात का जो सिलसिला है ये कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया अंसार अब्बासी साहब, एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़, गुफ्तगू कर रहे थे जियो न्यूज़ से। आपको ये ताज़ा तरीन खबर दे दें कि तालिबान तर्जुमान ने कहा है कि मुज़ाकराती कमेटी के लिए अंसार अब्बासी का नाम पहले भी ज़र गौर था और अब भी है। अंसार अब्बासी का कहना यह है कि उनका कभी तालिबान से राबिता नहीं हुआ, लेकिन अगर इस तरह की पेशकश उन्हें कोई की गई या उनका नाम कमेटी में शामिल करने की बात की गई तो वो उनकी राय यह है कि वो किसी भी ऐसी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे जो कि खुद मुख्तार ना हो, जो आज़ाद तरीके से फैसला करे, उस कमेटी का वो हिस्सा बनना चाहेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इत्तलात शाह फरमान ने कहा है कि मुज़ाकरात में मदद देने के लिए सूबाई हुकूमत तालिबान रहनुमाओं को अपनी हुदूद में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी और अगर तालिबान चाहें तो उनके लिए सियासी दफ्तर भी कायम किया जा सकता है। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कही। तालिबान को खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत के हदूद में अगर मुज़ाकरात के लिए वो आते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत फुल सपोर्ट देगी, प्रोटेक्शन देगी, अमन के लिए और सियासी दफ्तर भी देगी। वो जिधर वो बात करना चाहते हैं वो बेहतर समझते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, अमन के लिए हर किस्म सियासी दफ्तर देगी या नहीं देगी? बिल्कुल पॉलिटिकल ऑफिस अगर वो समझते हैं कि उधर वो बात करना चाहते हैं फैसिलिटेट करेगी। अभी आपको कराची की सूरत हाल बताएं जहां कुरंगी के इलाके इब्राहिम हैदरी में नामालूम अफराद की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग से 4 एहलकार जाम बहक हो गए। SSP मलीर राउनवार के मुताबिक 2 पुलिस मोबाइल इब्राहिम हैदरी में गश्त पर थी कि मोटरसाइकिल सवार नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 4 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, ताहम वो रास्ते में ही दम तोड़ गए। जाम बहक होने वाले पुलिस एहलकारों की शनाख्त सब इंस्पेक्टर फराज, कांस्टेबल शफीक, अख्तर और दीदार के नाम से हुई है। जराये के मुताबिक जाम बहक होने वाले पुलिस एहलकारों ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं पहनी हुई थी। सिंध में बिला इजाजत वॉल चॉकिंग, पोस्टर और प्ले कार्ड लगाने पर 6 माह कैद और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा का कानून मंजूर कर लिया गया है। ख्वाजा इजहारुल हसन ने सिंध असेंबली में बताया कि MQM के कुछ अरकान को इंतहा पसंद ग्रुपों से धमकियां मिल रही हैं। सिंध असेंबली में वजीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर सिकंदर मेंद्रो ने इमलाक को खराब करने पर सजाओं से मुतालिक बिल पेश किया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फैसल सफवारी ने कानूनी सकन दूर करने के लिए बिल को कमेटी के सपुर्द करने की तजवीज दी। तहम पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के अरकान ने बिल की हिमायत की और बिल मंजूर कर लिया गया। फंक्शनल लीग के रुकन मेहताब अकबर राजदी ने कहा कि सबसे पहले सियासी जमातों को असेंबली से पोस्टर हटाने चाहिए। नुक्ता एतराज पर ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि मुत्तहिदा के अरकान को तालिबान और इंतहा पसंद ग्रुपों से धमकियां मिल रही हैं, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। एटलीस्ट कोई ना कोई इक़दाम किए जाए, ये बहुत जरूरी है। अल्लाह ना करे, सुम्मा अल्लाह ना करे, मेंबरान तमाम बराबर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना दुख हमारे उन 3 भाइयों के बिछड़ने का जो यहीं पे बैठे आपकी आंखों के सामने थे,
हमें है उतना ही दुख आपको भी होगा। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि तालिबान से पूरे मुल्क को खतरा है, इसके लिए तहरीक इंसाफ से राब्ता करें। रुकन असम्बली सैफुद्दीन खालिद ने निजी टीवी चैनल की गाड़ी पर हमले और मुलाजमीन के कत्ल और मुआवजे की अदायगी से मुतालिक करारदाद पेश की, जिसे मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के रुकन खुर्रम शेर जमान की पोलियो वर्कर्स पर कातलाना हमले की मजम्मत और मुआवजे से मुतालिक करारदाद हुकूमती अरकान के एतराज़ात पर मौखर कर दी गई। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। Protect what matters. जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए इस्लामाबाद पुलिस अस्करी इदारा बराए इमराज कल पहुंच गई। कराची की तारिक रोड मार्केट के ताजिरों का भत्ताखोरी के खिलाफ एहतजाज, दुकानें बंद कर दी। और पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर मुज़ाकरात खत्म, पाकिस्तान ने मंसूबे की डेडलाइन में तौसीह की दरख्वास्त कर दी। We protect what we love. Just as Haviland with Deposit Shield protects vital engine parts for better engine performance, better fuel economy, and a better environment. Protect what you love. Haviland. Protect what matters. और आज खेल के मैदान से खबरें क्या है, ये आपको बताएंगे अल्तमश चीबा। Geo Sports is brought to you by लीमू की सुपर पावर, 3 रुपए की सुपर बचत, लेमन मैक्स लॉन्ग बार, चिकनाई की लंबी छुट्टी। बहुत शुक्रिया जुनैद और सना। सबसे पहले आपको बताएं कि पीसीबी के गवर्निंग बोर्ड के इजलास के बाद चौधरी ज़का अशरफ का कहना था कि 8 फरवरी को होने वाले आईसीसी के इजलास में वो वही फैसला करेंगे जो पाकिस्तान के हक में होगा। लाहौर में होने वाले पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के तवील इजलास में मेंबरान ने बिग 3 मामले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस मामले पर जल्द वजीर आजम से बात करेंगे। बोर्ड का अपना रोल है, बोर्ड ने अपना काम किया, लेकिन ये ज़रूर मेरी भी ख्वाहिश थी और बोर्ड की भी ये ख्वाहिश है कि जो पैटर्न है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, हम उनसे मिलें, उनकी गाइडलाइन, उनसे मशवरा लें और उसकी रोशनी में फिर अपनी हम पोजीशन लें। चेयरमैन पीसीबी का कहना था कि बोर्ड पाकिस्तानी अवाम के जज्बात की तर्जुमानी कर रहा है। आईसीसी के इजलास में बिग 3 की डिमांड्स देखेंगे, वही फैसला करेंगे जो पाकिस्तान के मुफाद में होगा। हमारा बोर्ड भी वही कर रहा है जो अवाम की तर्जुमानी है, इनके भी वही जज्बात हैं जो मेरे जज्बात हैं। तो एज अ पाकिस्तानी नेशन हम सब एक हैं, चाहे बोर्ड हो, आप लोग हो, मैं हूँ, तो जो हमने तो वो देखना है जो हमारे मुल्क के मुफाद में। ज़का अशरफ ने कहा कि बिग 3 के मौक़िफ़ में नरमी आई है। इनका कहना था कि भारतीय बोर्ड के सरबराह श्री नवासन ने इन्हें न्यूट्रल वेन्यूज पर पाकिस्तान से सीरीज खेलने की यकीन दहानी भी कराई है। उनका जो फोर्सफुल था स्टैंड वो अब काफी नरम हो गया, उसमें जितने उनके मेजर स्टांस थे उस पर उन्होंने काफी नरमी की है और कम किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़का अशरफ ने जनूबी अफ्रीका के साथ जिना मंडेला ट्रॉफी कराने की मंसूबा बंदी का इंदिया भी दिया है। और दूसरी जानिब बिग 3 के मामलात को लेकर कराची के क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स और क्रिकेटर्स ने एक एहतजाजी मुजाहरे में हिस्सा लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बचाओ तहरीक के तहत कराची प्रेस क्लब के बाहर बिग 3 के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिसमें दर्ज था कि पाकिस्तान बिग 3 के आगे ना झुके। मुजाहिरीन का कहना था कि क्रिकेट के खिलाफ साजिश की जा रही है, पाकिस्तान बिग 3 की हिमायत ना करे, पीसीबी के फैसले पर अवाम उनके साथ है। ज़का अशरफ को हम मैसेज दे रहे हैं कि कौम आपके साथ है, बिके नहीं, कदम बढ़ाओ ज़का अशरफ, कौम तुम्हारे साथ। और फिलहाल हमारे स्पोर्ट्स फोर्स से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आपको वापस लेके चलते हैं जुनैद और सना की जानिब।
सजनिया, अरे सुन रे सजनिया, तेरे संग दुनिया। लेमन मैक्स लॉन्ग बार, लीमड़ी ये बेशुमार, चिकनाई पे ऐसा वार है, जोर दिखाए रे, बचत कराए रे, चले 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 लगातार ये हो। लीमू की सुपर पावर, 3 रुपए की सुपर बचत। लेमन मैक्स लॉन्ग बार, चिकनाई की लंबी छुट्टी। इंतजार खत्म हुआ, बारिश बरसी तो हर सू जल थल हो गया। सुहाने मौसम का मजा सभी ने उठाया, सब खेल उठे। इस्लामाबाद कैसा मंजर पेश कर रहा है, शहरियों का क्या कहना है, जानते हैं राशिदा शुएब से। एक माह गुजर गया था, बारिश ने तो गोया सूखी सुना रखी थी, लेकिन फिर बादल उमड़े और क्या खूब बरसे, जैसे सूखे धानों पानी पड़ गया हो। ये सफेद मोती से आसमान से क्या उतरे, हर सू जलथल हो गया। भीगी रुत का साथ दिया ठंडी पवन ने तो समा बदल गया। वापस आ गई सर्दी और जाते जाते रुक गई। बारिश बहुत अच्छी लग रही है, बहुत मजा आ रहा है और इस्लामाबाद तो वैसी बारिश में बहुत खूबसूरत लगता है। जब स्कूल से छुट्टी हुई थी हम यहाँ आउटिंग के लिए आए। मौसम का भरपूर लुत्फ उठाना हो तो चलें मार्गला हिल्स। बादल डेरे डाले बैठे हैं, उजले दरख्त, हसीन फिजा, चरिंद परिंद और शहर के नज़ारे, सब कुछ यही है, अपनों का साथ भी। फ्रेंड के साथ है तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। पहाड़ है, मौसम अच्छा, बादल है। मरी वाला सीन जो है हम यहाँ पे इस्लामाबाद में रहते हुए एंजॉय कर सकते हैं। जाड़े के खुश्क रंगों में भी निखार आ चुका। सरमा की रूठी बारिश अपने संग सर्दी भी लाई है और साथ ये खबर भी कि जाड़ा अभी जाने वाला नहीं, क्योंकि फरवरी में 2 से 3 मरतबा बारिश अपना रंग जमाएगी। कैमरामैन शबीर अहमद के साथ राशिदा शुएब, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और लाहौर में भी वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा। शहरी ठंड के बावजूद मौसम का मजा लिए बगैर न रह सके। देखते हैं इस बारे में एमन ताहिर की रिपोर्ट। की फिजाएं गुज़िश्ता रात से ही बादलों की लपेट में थीं। सुबह सवेरे बूंदाबांदी ने मंजर को हसीन बना दिया। दिन भर सूरज बादलों की ओट में रहा। इस दिलफरेब मौसम में लोग भी बेख्तियार गुनगुना उठे। आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा बालमाओ। इतनी तेज बारिश में मैं तुमसे मिलने आया, तेरी सोनी पुकार ने मुझे बुलाया। मौसम ने दिलनशी करवट क्या ली, चरिंद परिंद बेल बूटे गर्ज हर चीज ताज़ा नजर आने लगी। शहरियों ने भी खूब एंजॉय किया। मरी में तो हर वक्त सर्दी है, लेकिन लाहौर का मौसम तो ऐसा है कि कहीं भी ऐसा मौसम नहीं है। इस तरह का मौसम होना चाहिए, जिंदगी और इंसान सुकून में रह सकता है। रुमान परवर मौसम में फूलों ने पवन के झूले झूले तो कलियां भी सर्द हवाओं के मजे लेती रहीं। कैमरामैन इमरान मुख्तार के साथ अहमद ताहिर, जियो न्यूज़, लाहौर। और कोयटा समेत बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी के नए सिलसिले के बाद सर्दी की शिद्दत में फिर इजाफा हो गया है। शाह उमर की रिपोर्ट। जुमे के रोज से शुरू होने वाले बारिशों और बर्फबारी के नए सिलसिले के बाद क्वेटा, कल्लात, चमन, मस्तूंग, जो, ग्वादर, तुर्बत, खुजदार, पंजगुर और बारखान समेत मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -3 और क्वेटा में -2 सेंटीग्रेड तक रहा, जबकि क्वेटा समेत सूबे के में आज भी मतला अब्र आलूद है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान क्वेटा, जोब और कल्लात डिवीजनों में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है, जिसके बाद क्वेटा और कल्लात समेत मुल्हिका इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। कैमरामैन इकमी रोजर और एहसन रसूल के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, क्वेटा। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। हम में जज्ब करने की सलाहियत होनी चाहिए, बिल्कुल बादलों की तरह। हम में बर्दाश्त होगी तो दूसरे भी हमारी आवाज सुनने की जरूरत महसूस करेंगे और फिर यहीं से दिल तक पहुंचने की राह निकलेगी।
इस वक्त आपको एक अहम और ताज़ा तरीन खबर दे। गद्दारी केस में खुसूसी अदालत के अहकाम की तामील ताहाल नहीं हो सकी है। इस्लामाबाद पुलिस की टीम 2.5 घंटे से AFIC के इस्तकबालिये पर मौजूद है। परवेज मुशर्रफ के वकला भी AFIC में मौजूद है, लेकिन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत के अहकाम की तामील अब तक नहीं हो सकी है। और इसी बारे में मजीद अपडेट लेंगे। जियो न्यूज के नुमाइंदे आबिद मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। आबिद, ये बताएगा कि पुलिस की टीम को अदालती अहकाम की तामील में आखिर वक्त क्यों लग रहा है? जी सर, आज इस्लामाबाद पुलिस ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के अदालती अहकाम की तामील करानी है और जो उनके काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं उसको उनकी तामील करानी है। लेकिन तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं। इस्लामाबाद पुलिस की जो टीम है यहाँ पर AFIC के रिसेप्शन पर मौजूद है, लेकिन अभी तक उन्हें जो परवेज मुशर्रफ तक रसाई नहीं दी गई। उन्हें इंतजार करने को कहा जा रहा है। और इस्लामाबाद की जो पुलिस की जो टीम है वो तकरीबन 6:35 पर थाना आर्य बाजार पहुंची थी और वहां पे उन्होंने रजिस्टर में अपना इंदराज भी कराया था। और उसके बाद तकरीबन 7 बजे टीम यहाँ पर AFIC पहुंची है और काफी देर इनको इंतजार करना पड़ा है और इनको कोई वजह भी नहीं बताई गई। और इस दौरान जो साबिक सदर है परवेज मुशर्रफ वो अपने वकला जिनमें शरीफुद्दीन पीरजादा हैं, अनवर मंसूर खान है, अहमद रजा कसूरी हैं और फैसल चौधरी हैं, उनसे मुशावरत कर रहे हैं। और अभी इस सिलसिले में इस्लामाबाद पुलिस कोशिश कर रही है कि उनको परवेज मुशर्रफ तक रसाई मिल जाए ताकि वो अपने अदालती जो अहकाम हैं उन पर अमल दरामद करा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद मलिक अपडेट करने के लिए। अहले सुन्नतुल जमात के रहनुमा मौलाना औरंगजेब फारूकी पर हमला केस में गिरफ्तार मुलजिम को इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने 4 पुलिस एहलकारों के कत्ल केस में मुलजिम को 16 फरवरी तक क्राइम ब्रांच पुलिस की तहवील में दे दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम का ताल्लुक अलदम सपा मोहम्मद से है और उसे CID पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिम फिरका वाराना टारगेट किलिंग में मुलव्विस है। इसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। अल्ताफ हुसैन से इजहार यकजहती के लिए सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे किए गए। मीरपुर खास में MQM के कारकुनों ने प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा किया। कारकुनों का कहना था कि अल्ताफ हुसैन हक और सच की अलामत और करप्ट सियासी निजाम के खिलाफ आवाज है। नवाबशाह में बरतानवी नशियाती इदारे के खिलाफ MQM के कारकुनों ने प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा करते हुए अल्ताफ हुसैन से यकजहती का इजहार किया। नौशहरो फिरोज, ठट्टा और टंडौल अयार में भी प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरे किए गए। और अब जियो सेहत। जियो सेहत इज ब्रॉट टू यू बाय रोजाना डॉक्टर्स के मशवरे से इंश्योर पिए, भरपूर जिंदगी जिए। अगर अपनी जल्द, बालों और हड्डियों को सेहतमंद रखना है तो हरे पत्तों की सब्जियों को अपनी ग़िज़ा में शामिल करें। रोजमर्रा की खुराक में हरे पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर देते हुए ग़िज़ाई माहिरीन का कहना है कि हरे पत्तों वाली सब्जियां, खुसूसन पालक का इस्तेमाल हमारी जल्द, हड्डियों और बालों की सेहत के लिए बहुत अहमियत रखता है। पालक में मौजूद प्रोटीन, आयरन, विटामिन और मिनरल्स ज़ियाबतीस, कैंसर, ब्लड प्रेशर, हड्डियों और सांस की बीमारियों से महफूज रखने में मावन साबित होते हैं। सुबह वेलकम बैक। सखर में तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून को पुलिस ने बाजियाब करके उसके शौहर को गिरफ्तार कर लिया है। गुज़िश्ता रोज खातून को जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसे बालों से घसीट कर वैन से उतारा गया और फिर जबरदस्ती अपने साथ ले जाया गया। मीडिया पर ये सब मनाजिर ऑन एयर जाते ही पुलिस हरकत में आ गई और आज उसके शौहर शाहमीर शेख को गिरफ्तार करके मुतासिरा खातून को बाजियाब करा लिया। शाहमीर शेख का कहना है कि उसकी बीवी का दिमागी तवाजुन दुरुस्त नहीं, वो वैन से उतर नहीं रही थी, इसलिए जबरदस्ती उतारा। सवारी से चढ़ल है हसीन जी उहे चैन तो उतरो तो हिन खे चई बिठासे हे उथे ही कोन पई, हिन जो वेठिया बस कर न पर तहां वो तहां तो हिन के आराम सां लाए वठो आहे, पर तहां हिन ते तशद्दुद न पई लहे न भला मजबूर थी करे मां जो ॼण मुड़ सुनाया भला। दूसरी जानिब जुल्म का शिकार खातून को अपने ऊपर होने वाला तशद्दुद याद भी नहीं। तहां के कल जो तशद्दुद जो निशानो बनायो आहे, तहां जे मथा तशद्दुद थियो आहे, मूंखे त का खबर कोन। SSP सखर फिदा हुसैन शाह का कहना है कि बज़ाहिर खातून का दिमागी तवाजुन दुरुस्त नहीं लगता, लेकिन हतमी राय डॉक्टर की होगी और मुल्जिम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। और हमने इनको जो है ना बंदे को गिरफ्तार कर दिया है, हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, FIR भी दर्ज होगी। उसका ज़हनी तवाजुन जो है ना वो कुछ ठीक नहीं है, मजीद इसके बारे में डॉक्टर तस्दीक करेंगे। खातून का ज़हनी तवाजुन ठीक ना भी हो तो क्या
कानून, इंसानियत और मजहब इस बात की इजाज़त हरगिज नहीं देते कि एक खातून के साथ इस तरह का सलूक रवा रखा जाए। और अभी आपको अपडेट दे दें परवेज मुशर्रफ के मामले से मुतालिक। इस्लामाबाद पुलिस ने परवेज मुशर्रफ को खुसूसी अदालत की जानिब से वारंट गिरफ्तारी के अहकामात की तामील करवा ली है। पुलिस ने खुसूसी अदालत का हुक्मनामा AFIC में परवेज मुशर्रफ तक पहुंचाया। परवेज मुशर्रफ के वकला ने 25 लाख रुपए की जमानती मसलकों की तफसील पुलिस को फराहम कर दी है। खुसूसी अदालत ने 3 रोज पहले परवेज मुशर्रफ के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। और अब जियो खुशखबरी। जियो खुशखबरी is brought to you by नया डव इंटेंस रिपेयर बालों को सेलुलर लेवल से रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद करे 7 दिनों में। वज़ारत खजाना ने पाकिस्तान स्टील मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 72 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इदारे के मुलाजमीन को कल उजरतें अदा कर दी जाएंगी। पाकिस्तान स्टील तर्जुमान के मुताबिक वजारत खजाना की जानिब से जारी किए गए 72 करोड़ रुपए मंगल को इदारे को मिल जाएंगे, जिसके बाद मुलाजमीन को 1.5 माह की तनख्वाहें अदा कर दी जाएंगी। पाकिस्तान स्टील की अफरादी क़ुव्वत को इस वक्त गुज़श्ता 3.5 माह की तनख्वाहें नहीं मिली हैं और मंगल को 1.5 माह की उजरतें अदा होने के बाद भी मुलाजमीन दिसंबर और जनवरी की तनख्वाहों के मुंतज़िर रहेंगे। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 16 जनवरी को होने वाले इजलास में पाकिस्तान स्टील मुलाजमीन को 1.5 माह की तनख्वाहें देने का ऐलान किया था, मगर इस सिलसिले में रकम अब जारी की गई है। ग्राउंड खाली कर, बाहर निकलो, चलो। अरे बॉस, सिर्फ 2 ही ओवर बचा है। चल आजा। ए बॉस, इतनी सी बात पे गुस्सा क्यों होते हो? आजा गले मिलते हैं। आगे मत बढ़। आओ ना बॉस। अरे कोई तो गले मिलो। अगर दाल लगे से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छी है। सब प्यार से डरते हैं यार। सॉरी यार, मैं गले लगता हूँ। सर दाग तो अच्छे होते हैं। Geo Entertainment is brought to you by मेरी वाइफ से और ब्राइड से अब कोई दाग बच के दिखाए। ट्रांसफॉर्मर्स सीरीज की चौथी फिल्म की पहली झलक आ गई है मंजर आम पर। एज ऑफ एक्सटेंशन का पहला टीजर जारी कर दिया गया है। माइकल बे की हिदायतकारी में बनने वाली ये ट्रांसफॉर्मर सिलसिले की चौथी फिल्म है। Everybody stick behind me. एज ऑफ एक्सटिंक्शन 27 जून को रिलीज की जाएगी। साबुन की जगह बोनस? अम्मा, इतनी फजूल खर्ची यहाँ नहीं चलेगी। साबुन से 2 गुना सस्ती धुलाई चलेगी यहाँ। क्या जादू से करोगी? नहीं अम्मा, नए बोनस से करूँगी। सिर्फ बोनस ट्राई स्टार से मिलेगी उजली धुलाई साबुन से भी 2 गुना सस्ती। 2 गुना सस्ती, 2 गुना सस्ती। सारा कमाल तो बोनस का है। भाभी ने क्या किया है? लेके तो मैं ही आई हूँ ना। और तुझे कौन लेके आया है? वाह, क्या बात है बोनस की। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद आपसे मिलते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए जियो न्यूज़।